चलिए सुनते हैं तेलानी राम की 5 कहानियाँ। एक समय जब राज दरबार लगा हुआ था तो एक सेठ रोता पीटता राज दरबार में उपस्थित हुआ और दुहाई देने लगा, महाराज मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। रात को चोर मेरी तिजोरी का ताला तोड़कर मेरी सारी जमा पूंजी उड़ाकर ले गए। राजा कृष्णदेव ने कोतवाल को तलब कर इस बात पर पूछताछ की। कोतवाल ने बताया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक चोर हमारी गिरफ्त में नहीं आ सके हैं महाराज। जैसे भी हो ये चोर जल्दी से जल्दी पकड़े जाने चाहिए। राजा ने कोतवाल को कड़ाई से आदेश देते हुए कहा। उसी रात चोरों ने एक और धनवान व्यक्ति के यहाँ नकब लगा दी, लेकिन चोर इस बार भी पकड़ में नहीं आए। अब तो यह हाल हो गया कि आए दिन कहीं ना कहीं चोरी होती रहती। चोरों की हिम्मत दिन प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही थी। राजा कृष्णदेव परेशान हो उठे। उन्होंने अपने दरबारियों को फटकार लगाते हुए कहा, क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो चोरों को पकड़ सके? तभी तेलानी राम उठकर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आप निश्चिंत रहिए, उन चोरों को मैं पकड़वाऊंगा। वहां उपस्थित लोगों ने बड़ी उपहासजनक मुद्रा में तेलानी की ओर देखा। उसी दिन तेलानी राम शहर के एक प्रमुख जौहरी के यहाँ गया। उसने कुछ बातें की और फिर घर वापस आ गया। उस जौहरी ने अगले दिन बहुमूल्य आभूषणों एवं रत्नों की एक प्रदर्शनी लगाई। रत्न इतने सुंदर और बेशकीमती थे कि सारा विजयनगर उस प्रदर्शनी को देखने टूट पड़ा। जब प्रदर्शनी का समय समाप्त हो गया तो जौहरी ने सारे रत्न और गहने एक तिजोरी में बंद करके ताला लगा दिया। आधी रात होने के समय वहां चोर आ धमके और ताला तोड़कर तिजोरी से सारे रत्न और गहने थैली में भर लिए और वहां से चल दिए। जौहरी रात भर जागकर उन चोरों की एक एक हरकत को देख रहा था। जैसे ही वे चोर बाहर आए तो उस जौहरी ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास व गली मोहल्ले के लोग भी जाग गए। तब तक तेलानी राम भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया और बोला, जिसके हाथ और कपड़े रंगे हुए हों वे ही चोर हैं, उन्हें पकड़ लो, भागने ना पाएं। इस तरह सिपाहियों ने उन चोरों को घेरकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगले दिन उन चोरों को महाराज के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा कृष्णदेव ने चोरों के कपड़ों पर लगा रंग देखा तो पूछा, यह सब क्या है तेलानी राम? महाराज चोरों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए तिजोरी पर ताज़ा रंग लगाया था, इसी से तो चोरों की पहचान संभव हो सकी और ये पकड़ में आ सके। लेकिन तुम सुरक्षा कर्मियों को भी वहां पहले भी तैनात कर सकते थे। राजा कृष्णदेव ने कहा, महाराज ये भी तो हो सकता था कि इन चोरों से राज्य के अधिकारी मिले होते। यदि ऐसा होता तो चोरों को इस बात की भनक लग जाती, फिर ये रंगे हाथ कैसे पकड़ में आते। तेलानी राम अपनी बात कहते हुए मुस्कुरा दिया। आज फिर राजा कृष्णदेव तेलानी की सूझबूझ के कायल हो गए। शतरंज का अनोखा खेल। विजयनगर राज में तेलानी राम से द्वेष रखने वालों की कोई कमी ना थी। वे तेलानी राम को राजा से दंडित कराने के लिए नए नए उपाय खोजते रहते थे, किंतु हर बार तेलानी राम की बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें मुंह की ही खानी पड़ती थी। जब ये दरबारी तेलानी राम के हाथों से कई बार चोट खा चुके तो उससे बदला लेने के लिए और नई तरकीब सोचने लगे। सभी दरबारियों को यह मालूम था कि तेलानी राम को शतरंज खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे इस खेल से उकसाहट होने लगती है, जबकि महाराज स्वयं शतरंज के एक माहिर खिलाड़ी थे। उन लोगों ने तेलानी राम की इसी कमजोरी का फायदा उठाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन उनमें से एक दरबारी ने महाराज से कहा, महाराज
आप तो शतरंज के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, फिर भी इन दिनों आपने काफ़ी समय से शतरंज का खेल नहीं खेला। आखिर इसका क्या कारण है? कैसे खेलें? हमारे दरबार में शतरंज का कोई कुशल खिलाड़ी ही नहीं। यही कारण है कि हम अपना यह शौक पूरा नहीं कर पाते हैं और हमें मन महसूस कर रहे जाना पड़ता है। क्यों? क्या बात करते हैं महाराज? आपके दरबार में शतरंज का एक भी कुशल खिलाड़ी नहीं रहा। हाँ भाई, हमें तो ऐसा ही लगता है हम अब कभी शतरंज नहीं खेल पाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? आप यदि मुझे क्षमा करें तो आपको एक राज की बात बताऊं। हाँ हाँ, निसंकोच होकर कहो, राजा ने उस दरबारी से कहा। महाराज, तेलानीराम तो शतरंज का बड़ा ही माहिर खिलाड़ी है। वह आपका प्यारा भी है। मेरा कहा मानिए तो उसी के साथ कभी कभार मनोरंजन के लिए शतरंज खेल लिया कीजिए। क्या कहते हो? तेलानीराम और शतरंज का माहिर खिलाड़ी, यदि उसे ये ख्याल आता है तो फिर बात ही क्या थी। फिर तो रोज ही हमारी और उसकी बाजी जमा करती। महाराज ने हंसते हुए कहा। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? दरबारी चौंकने का नाटक करता हुआ बोला। तेलानीराम जैसा शतरंज का खिलाड़ी तो आपके पूरे राज्य में भी ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने तो जब भी तेलानीराम से शतरंज खेलने को कहा तो उसने हमेशा यही कहा कि उसे इस खेल का कोई ज्ञान नहीं है। महाराज, आप तो उसके बारे में अच्छी तरह जानते ही हैं। वह पूरा घास है। आप जब उस पर शतरंज खेलने के लिए दबाव डालेंगे तभी वह आपके साथ खेलने को तैयार होगा। उस दरबारी ने बड़े ही खुशामंदी लहजे में चढ़ाने के लिए कहा। ठीक है, तुम सभी लोग कल शाम को शतरंज का खेल देखने इकट्ठे होकर आना। मैं आज तेलानीराम के पास यह सूचना भिजवा देता हूँ कि उसे कल मेरे साथ शतरंज की बाजी खेलनी है। दरबारी को मांगी मुराद मिल गई। राजा कृष्णदेव राय की बुद्धि में वह अपनी बात बिठाकर अपने घर चला गया। अगले दिन शाम को राजा कृष्णदेव राय ने शतरंज की बाजी भिजवा दी और तेलानीराम के लाख मना करने पर भी उसे जबरदस्ती शतरंज की बिसात पर बैठा लिया। तभी सारे दरबारी वहां आकर बोले, तेलानीराम जी, आप तो शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हो, तभी तो महाराज के साथ खेल रहे हो। ऐसा सौभाग्य बड़े नसीब वालों को ही मिलता है, इसलिए खूब मन लगाकर खेलना। तेलानीराम उनकी बातों से फौरन ही समझ गया कि इन्हीं दुष्ट दरबारियों ने राजा को यह उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। मजबूर होकर उस दिन तेलानीराम को राजा के साथ शतरंज खेलना ही पड़ी और अपनी चाल चल दी। थोड़ी देर बिसात पर घोड़े हाथी चलते रहे, फिर अंत में तेलानीराम बाजी हार गया। तेलानीराम की बाजी हारते ही सभी दरबारियों ने एक जोरदार ठेका लगाया और बोले, तेलानीराम, क्यों जानते बूझते मूर्खता कर रहे हो? महाराज जैसे शतरंज के खिलाड़ी को इसमें आनंद थोड़े ही आएगा, इसलिए जरा कमाल दिखाओ भाई। दरबारियों की यह बात राजा के मन में बैठ गई। वह समझे कि तेलानीराम जानबूझकर बाजी हारा है। अब तो राजा को क्रोध आ गया। वह तेलानीराम बोले, तेलानीराम, यदि तुम मन लगाकर हमारे साथ शतरंज नहीं खेलोगे तो याद रखो, हम कठोर दंड देने को बाध्य हो जाएंगे। आज तो बहुत बुरे फंसे। तेलानीराम अपने मन में बुदबुदाया, फिर बोला, महाराज, आप भी किन लोगों की बातों में आ रहे हैं? वास्तव में ही मुझे इस खेल का ज्ञान नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमसे ज़्यादा बातें ना बनाओ। तेलानीराम, अगर तुम हमसे दूसरी बाजी भी हार गए तो याद रखो, कल भरे दरबार में तुम्हारे सिर के बालों को नाई बुलाकर उतरवा दूंगा। राजा कृष्णदेव क्रोधित होकर बोले। फिर दूसरी बाजी शुरू हुई। तेलानीराम ने बहु तेरा जोर लगाया। अच्छी तरह अपनी बुद्धि से चालें चली, लेकिन बाहरी किस्मत, इस बार भी तेलानीराम बाजी हार गया। तब महाराज ने खींचते हुए खेल खत्म होने की घोषणा कर दी।
तेलानीराम के चेहरे पर अब मायूसी छा गई, लेकिन वहां उपस्थित दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान ना छूटी। फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन जब राजा कृष्णदेव का दरबार लगा तो उन्होंने एक नाई को बुलवाया और उसे आज्ञा देते हुए कहा, तेलानीराम के सिर के बालों को उतार दो। नाई सजा का यह आदेश सुनकर घबरा गया। वह तेलानीराम की लोकप्रियता व विद्वता से वाकिफ था। ऐसे व्यक्ति के बाल वे कैसे मूंढे? लेकिन राजा का आदेश भी तो नहीं टाला जा सकता था। नाई कुछ सोचकर वहीं दरबार में बैठकर अपने उस्तरे की धार तेज करने में जुट गया। तभी तेलानीराम बोल उठा, महाराज, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर करो, कहो क्या कहना चाहते हो। महाराज, मैंने अपने इन बालों को गिरवी रखकर 5,000 सोने की मोहरें किसी से उधार ले रखी हैं। मैं जब तक अपना वह कर्ज नहीं उतार देता तब तक मेरे ये बाल उसकी ही अमानत हैं। इन्हें कटवाने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, 5,000 सोने की मोहरें लाकर तेलानीराम को दे दी जाएं। राजा कृष्णदेव ने तुरंत कोषाध्यक्ष को आदेश देते हुए कहा। कोषाध्यक्ष ने तुरंत ही महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए राजकोष से 5,000 सोने की मोहरें तेलानीराम के घर भेजने का प्रबंध करवा दिया। तेलानीराम की यह युक्ति नहीं चल पाई और उसको अपने बाल मुंडवाने के लिए नाई के आगे बैठना ही पड़ गया। नाई ने जैसे ही उस्तरा लेकर अपना हाथ तेलानीराम के बालों की ओर बढ़ाया तो तेलानीराम ने उसका हाथ रोक दिया और मन ही मन कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। राजा ने जब आश्चर्यचकित होकर तेलानीराम को मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए देखा तो बोले, अब यह क्या ढोंग करने लगे? तेलानीराम, जल्दी से अपने बाल उतरवाओ। महाराज, ये ढोंग नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि हमारे मुंडन संस्कार माँ बाप के स्वर्ग सिधारने पर ही कराया जाता है। मेरे तो माँ बाप स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन अब तो आप ही मेरे माँ बाप हैं, पालनहार हैं। आपका कुछ अनिष्ट न हो, इसलिए मैं मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने अनिष्ट की बात सुनते ही राजा कृष्णदेव के मन में भय व्याप्त हो गया। वह बोले, अरे रे, इतनी तो मैंने सोचा ही नहीं था तेलानीराम। अब तो मैं अपने सिर के बालों का मुंडन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। महाराज, मुझे आपकी हर एक आज्ञा सिरोधार्य है, मगर मैं आपके अनिष्ट के बारे में कभी कैसे सोच सकता हूँ। फिर मुझे इन द्वेष भाव रखने वाले आपके दरबारियों पर भी बड़ा रहम आता है कि ये मेरे विरुद्ध तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं और हर बार मुझसे मुँह की खाते हैं, लेकिन अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आते। अब बताइए, जब मुझे शतरंज खेलना नहीं आता और मैं इस खेल को भी नहीं पसंद करता, फिर भी इन्होंने आपसे कहकर मुझे इस खेल को खेलने को बाध्य कर दिया और मेरा सिर मुड़वाने का प्रबंध कर डाला। तेलानीराम ने अपने द्वेषियों की ओर घूरते हुए कहा। अब राजा कृष्णदेव के दिमाग में सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने तभी उस दरबारी को बुलाया जिसने उनको यह बताया था कि तेलानीराम शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है। फिर नाई को आदेश देकर बोले, इस दरबारी का भरे दरबार में मुंडन कर दिया जाए। आदेश मिलते ही नाई ने तत्परता से उस दरबारी का मुंडन कर दिया, जबकि उसके साथियों की शक्लें अब देखने लायक थीं। इस तरह तेलानीराम ने अपनी युक्ति से अपने विरोधियों को इस बार भी नीचा दिखा दिया था। शाही निर्णयों की मुनादी। एक बार राजा कृष्णदेव को राजपुरोहित ने सलाह देते हुए कहा, हमें अपनी प्रजा के साथ सीधा संपर्क रखना चाहिए ताकि उनके दुख दर्द हमें मालूम होते रहें। राजपुरोहित की यह सलाह सुनकर अन्य दरबारीगण चौंक पड़े। वे पुरोहित जी का मंतव्य समझ ही नहीं पाए थे। तब राजपुरोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया, दरबार में जिन विषयों पर चर्चा होती है उस चर्चा की प्रमुख बातें जनता तक सीधी पहुंचाई जाएं।
तभी तो प्रजाजनों को यह आभास होगा कि महाराज उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तभी प्रधानमंत्री और सेनापति में आपस में कुछ खुसर फुसर हुई। फिर प्रधानमंत्री बोले, महाराज, राजपुरोहित जी का विचार तो वास्तव में बहुत उत्तम है, परंतु तेलानीराम जैसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति ही इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि अब तेलानीराम जी पर दरबार की कोई खास जिम्मेदारी शेष नहीं रही है। राजा कृष्णदेव ने प्रधानमंत्री की बात मान ली और तेलानीराम को इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी। फिर यह तय हुआ कि तेलानीराम जो सारी जनहित और प्रजाहित की बातें जो राज दरबार में होंगी की लिखित रूप में जानकारी दरोगा तक पहुंचाएंगे और दरोगा उन बातों की नगर के चौराहों पर मुनादी करवाकर जनता जनार्दन तक पहुंचाएगा। तेलानीराम समझ गया कि प्रधानमंत्री ने ही उसे फंसाया है। तेलानीराम ने भी एक योजना के तहत सप्ताह के अंत में दरोगा को एक पर्चा लिखकर दिया, मुनादी कराने के लिए कहा और इसकी मुनादी करवा दो। मुनादी करने वाला सीधा एक चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीटकर मुनादी करते हुए बोला, सुनो सुनो, महाराज की इच्छा है कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले लिए गए हैं उन्हें सारे नगरवासी जाने। उन्होंने श्रीमान तेलानीराम जी को कठिन दायित्व सौंपा है। हम उन्हीं की आज्ञा से आपको यह समाचार सुना रहे हैं, आप जरा ध्यान देकर सुने। तभी मुनादी के चारों ओर नागरिकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। महाराज चाहते हैं कि उनकी प्रजा के साथ पूरा इंसाफ हो और अपराधी को दंड मिले। राज दरबार में इसी बात को लेकर काफी गंभीर बहस हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी इस न्याय प्रणाली में सम्मिलित की जाएं। उन्होंने इस मामले पर राजपुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, किंतु पुरोहित जी इस बारे में कोई सलाह न दे सके, क्योंकि वह तो दरबार में बैठे ऊँग रहे थे। जब महाराज ने उन्हें ऊँगते ऊँगते देखा तो उनको उन पर गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने भरे दरबार में पुरोहित जी को बुरी तरह से फटकार दिया। किंतु सेनापति जी की उपस्थिति न होने के कारण राज्य की सीमाओं की सुरक्षा पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। राजा ने प्रधानमंत्री को कड़े आदेश दिए कि राज दरबार में सारे सभासद नियत समय पर उपस्थित रहने चाहिए। इतना कहकर मुनादी करने वाले ने जोर से ढोल बजा दिया। इसी तरह प्रत्येक सप्ताह में जगह जगह मुनादी होने लगी। प्रत्येक मुनादी में तेलानीराम की चर्चा अवश्य होती थी, इसलिए लोग उनके अच्छे कामों से और ज्यादा परिचित होने लगे थे। तेलानीराम की चर्चा की बात जब प्रधानमंत्री, सेनापति और राजपुरोहित के कानों में पहुंची तो वे तीनों बड़े चिंतित हुए और कहने लगे, इस तेलानीराम ने तो सारी बाजी ही उलट कर रख दी। जनता समझ रही है कि वही दरबार में सबसे प्रमुख व्यक्ति है और जो सारे अच्छे कार्य करने की राजा को सलाह देता है वह जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। अगले दिन जब राजा कृष्णदेव दरबार में उपस्थित हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय रहनी चाहिए। उन बातों को जनता को सार्वजनिक रूप से बताना उचित नहीं होता। तभी तेलानीराम बोल पड़ा, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी, लेकिन उस दिन यह बात शायद आपके दिमाग में नहीं आई थी। आपको भी तभी याद आया जब आपके नाम का ढोल सारे चौराहों पर पिट गया। यह सुनकर सभी दरबारीगण हंस पड़े। बेचारे प्रधानमंत्री जी की तो सूरत देखने लायक थी। राजा कृष्णदेव भी सारी बात समझ गए थे और तेलानीराम ने फिर अपने बुद्धि चातुर्य से अपने विरोधियों को छका दिया था। मनहूस व्यक्ति। एक आदमी के विषय में पूरे विजयनगर में यह मशहूर था कि जो कोई प्रातः उसकी सूरत देख लेता है उसे दिन भर खाने को नहीं मिलता। इसलिए सुबह सुबह कोई उसके सामने पढ़ना पसंद नहीं करता। किसी तरह यह बात राजा कृष्णदेव के कानों तक भी पहुंच गई। उन्होंने सोचा, इस बात की तो परीक्षा करनी चाहिए
इसलिए अगले दिन उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर रात को अपने साथ के कक्ष में सुलवा दिया और दूसरे दिन प्रातः उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत राजा ने स्वयं देखी। दरबार में आवश्यक कामों को निपटाने के उपरांत महाराज जब भोजन के लिए अपने भोजन कक्ष में गए तो उनके लिए गरम गरम भोजन परोस दिया गया। अभी राजा ने पहला निवाला उठाया ही था कि उन्हें अपने खाने में मक्खी पड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उनका मन मिचलाने लगा और वह बिना भोजन किए ही उड़ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय लग गया कि राजा की भूख ही खत्म हो गई। तब राजा कृष्णदेव ने सोचा, अवश्य यह व्यक्ति मनहूस है, तभी तो मुझे भी आज सारा दिन भोजन करना नसीब नहीं हुआ। तब क्रोध में आकर राजा ने यह घोषणा कर दी कि इस मनहूस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा के आदेश के मुताबिक प्रहरी उसे फांसी देने के लिए ले जाने लगे। रास्ते में उनकी तेलानी राम से भेंट हो गई। तेलानी राम ने उस व्यक्ति से जब उसका कारण पूछा तो उसने सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। तेलानी राम ने पहले तो उसे धीरज बंधाया और उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें फांसी देने से पहले ये लोग तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछेंगे। तुम कह देना कि मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के सामने जाकर कुछ कहूँ। मेरी सूरत देखकर तो खाना ही नहीं मिलता, पर जो सवेरे सवेरे महाराज की सूरत देख लेता है उसे तो अपने प्राणों से ही हाथ धोने पड़ जाते हैं। उस व्यक्ति को यह बात अच्छी तरह समझाकर तेलानी राम चला गया। जब उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो प्रहरियों ने उससे उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस व्यक्ति ने वही बात दोहरा दिया जो तेलानी राम ने उसे समझाई थी। प्रहरी उसकी अनोखी इच्छा सुनकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा राजा को बताई। यह सुनकर राजा तो दंग रह गए। अगर उस व्यक्ति ने लोगों के बीच जाकर यह बात कह दी तो अभी अनर्थ हो जाएगा। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर बहुत सा पुरस्कार देकर कहा, यह बात तुम किसी से भी मत कहना, लेकिन मुझे यह बताओ तुम्हें यह सीख किसने दी? फिर उस व्यक्ति ने ज्यादा मजबूर करने पर तेलानी राम का नाम बता दिया और राजा कृष्णदेव राय मुस्कुरा दिए। विचित्र मूर्ख। विजयनगर में राजा कृष्णदेव जब किसी बात को लेकर तेलानी राम से रुष्ट हो गए तो उन्होंने तेलानी राम को आदेश दिया, कल से दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भरे दरबार में कोड़े खाने की सजा दी जाएगी। दूसरे दिन जब राजा दरबार में आने को हुए तो उन्हें पता चला कि तेलानी राम तो दरबार में आया है और अपनी हरकतों से सबको हंसा रहा है। राजा कृष्णदेव को घोर आश्चर्य हुआ। कैसा विचित्र मूर्ख है यह तेलानी, यह जानते हुए भी कि दरबार में आ गया है कि उसे सबके सामने कोड़े खाने पड़ेंगे। खैर, आज तो इसे यह दंड देना ही पड़ेगा। जब राजा कृष्णदेव दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तेलानी राम अपने सिर मिट्टी के एक बड़े घड़े से ढका हुआ है और जिस पर तरह तरह के बैल बूटे भी बने हुए हैं। यह क्या मजाक है तेलानी राम? राजा कृष्णदेव ने गरजते हुए कहा, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सभी के सामने कोड़े खाने पड़ेंगे। पर महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कब किया है? मैं तो आपके आदेश का अक्षरांश पालन कर रहा हूँ। आपने कहा था कि मैं दरबार में आपको अपना मुंह न दिखाऊं, तो मैंने तो अपना पूरा चेहरा पूरी तरह से छिपा रखा है। या महाराज, आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? तेलानी राम ने कहा। फिर महाराज अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोले, अच्छा, यह घड़ा अपने सिर से निकालो और हमें अपनी सूरत दिखाओ। नहीं महाराज, पहले आप वचन दें कि मेरी सूरत देखने के बाद आप मेरी सजा का हुक्म वापस ले लेंगे, नहीं तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तेलानी राम ने प्रत्युत्तर में कहा, अच्छा भाई, चलो, तुम्हें हमने माफ कर दिया। तुमसे भी भला कोई जीत सकता है। इतना सुनते ही तेलानी राम ने अपने सिर में पड़ा घड़ा उतार कर एक ओर फेंक दिया
और महाराज का अभिवादन करते हुए अपने स्थान पर जा बैठा। महाराज अब उसकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।